हाँ जी, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? तो आज हम आए हैं अपने पड़ोस में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। और इन्होंने तो मास्क लगा के रखा हुआ है। अभी हेलो बोल दो। हेलो। ये उतना ही बोलेंगे जितना मैं बोल रहा हूँ, उससे आगे नहीं बोलते। तो हम आए थे यहाँ पे, एक्चुअली गाय देखने आए थे हम, क्योंकि आपको पता है जैसे मैं काउशर तैयार होने को है हमारा, बस तकरीबन 1 महीने में, शायद 1.5 महीने में। तो हमें पता लगा कि इनके पास गाय है, तो मैं देखने आई थी। और यहाँ पे हम मेरे को बहुत कुछ चीजें मिल गई। तो मैंने सोचा क्यों ना आए तो आपको दिखाती भी चलूं। काफी अच्छी चीजें इनके, जो सबसे मुझे जो खास, आप पीछे भी देख सकते हैं, देखो फ्लावर हर जगह पे, आंगन पे, हर जगह पे। और खेतों को भी दिखाऊंगी, गाय भी दिखाऊंगी। बहुत अच्छे पशु हैं, पशुओं को बांधने का जो अरेंजमेंट इनका बहुत अच्छा, मुझे बहुत पसंद आया। कुछ तो मैं भी करूंगी इनका, जो है कि मैं ऐसा ही करूंगी, मैं सोच के रखा, मैंने देखा मैंने। तो अभी मैं आपको यहाँ पे उनसे भी मिलाऊंगी जो, जिनके पास हम आए थे गाय देखने, उनसे भी मिलाऊंगी। और एक और भैया यहाँ पे आए हुए हैं, वो ऐसे ही बैठे थे, बातचीत में पता लगा कि वो तो बहुत अच्छे कवि हैं। उन्होंने टीवी में भी काम, न्यूज न्यूज चैनल में काम किया है। तो आगे आगे में काफी नॉलेज मिलती है, और नॉलेज लेनी भी चाहिए हमें। जहां भी कहीं हम जाते हैं तो नॉलेज वाली बातें तो सीखनी चाहिए। तो चलो, मैं अभी आपको कविता, हास्य कवि हैं एक किस्म से, फिर मैं आपको इनके बारे में बाद में भी बताऊंगी। इनका भी एक चैनल है। पहले आप इनको मैं आपसे इंट्रोड्यूस करवा लेती हूँ कि ये कौन है, कहाँ से हैं। और फिर आपको एक कविता भी सुनाएंगे, बहुत अच्छी मुझे सुनाई इन्होंने। मैंने सोचा क्यों ना हम अपने चैनल के लिए इसको आप लोगों तक भी पहुंचाए, है ना। तो चलो, अब मैं आपको बैक कैमरे से इनसे मिलवाती हूँ। तो ये लीजिए, ये हैं भैया। और ये अपना नाम भी बताएंगे, अपना परिचय भी बताएंगे, और कहाँ से हैं, क्या करते हैं, बोलो। हाँ जी भैया, अपना नाम बता दीजिए। जी नमस्कार, मेरा नाम है मनसाराम चौहान और मेरा एक यूट्यूब चैनल है मनसाराम चौहान के नाम से। और आज मैं आपके समक्ष हूँ, मधु ठाकुर जी जो यूट्यूब ब्लॉगर है उनके साथ हूँ। और इन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि एक कविताएं सुनाएं, और मैं आपके समक्ष एक हास्य कविता है वो अपनी सुनाने जा रहा हूँ, और आपको मेरी ये हास्य कविता अवश्य पसंद आएगी। पहले आज 2000 तो आप पहले भी आपने कभी काम किया ऐसे यूट्यूब के अलावा? जी जी जी, हाँ जी। सबसे पहले मैंने 1996 में आकाशवाणी शिमला में बतौर कवि के रूप में काम किया था, और वहाँ पे मेरी फर्स्ट जो कविता है वो वहाँ पे रिकॉर्डिंग हुई थी। और उस टाइम डॉक्टर अशोक जैन जो आकाशवाणी शिमला में डायरेक्टर निदेशक थे, जी। तो वहाँ पे अपनी कविता की शुरुआत की थी। और उसके बाद वर्ष 2003 में पुलिस मॉनिटर पत्रिका में काम किया था, और 2006 में मैंने जैन टेलीविजन में शिमला में एज ए स्टेट कॉरेस्पॉन्डेंट काम किया था। और 2006 के बाद पत्रकारिता में ही अपना कार्य आगे जारी रखा। और साथ में मैंने एक दर्द भरी शायरी जो मेरी अमित पॉकेट बुक्स जलंधर से छपी थी, वो भी मैंने 2006 में छपाई थी। और उसके बाद मैंने अभी हास्य कॉमेडी है जो लिख रहा हूँ, कविताएं हैं मेरे पास 100-200 कविताएं वो लिख दी है, क्या तैयार हो बात है, चुकी है। बहुत अच्छे भाई जी। अच्छा, तो उनमें से आप अपनी कोई ऐसी कविता सुनाना चाहेंगे जिसमें एक संदेश भी हो, और वो हास्य, मतलब जी हमारे दर्शकों को हंसी भी आए जिसको सुन के। जी तो बिल्कुल। कोई आपके दिमाग में कोई ऐसी कविता हो आपकी लिखी हुई अपनी? जी बिल्कुल जी, मैं आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ, और जो मेरी कविता है उसका शीर्षक है कवि और नेता। अच्छा। तो ये मेरी छोटी सी कविता है जो मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। तो दो महिलाओं में चल रही बातचीत के दौरान एक पड़ोसन बोली, बहन मैं तो हूं परेशान। दो महिलाओं में चल रही बातचीत के दौरान एक पड़ोसन बोली, बहन मैं तो हूं परेशान। बोली, मेरे पति कवि हैं। बोली, मेरे पति कवि हैं, हर समय कविता में चूर, जाते हैं घर से दूर दूर। मैं मजबूर, दुख में चूर, अब तुम बताओ क्या मेरा कसूर। सुबह से शाम बजाते हैं 8, सुबह से शाम बजाते हैं 8, मिल जाते कभी राह में तो उनके वही ठाठ। आंखें बंद हाथ में डायरी, आंखें बंद हाथ में डायरी, और मुंह में बोलने की बीमारी, इस बड़बड़ाहट को चुप कराते मैं हारी। बहन पता नहीं मेरे और उनके भाग्य का क्या लिखा है। बहन पता नहीं मेरे और उनके भाग्य का क्या लिखा है। रास्ते में मिलने पर कहते, बहन जी नमस्ते, आपको पहले कहीं देखा है। वेरी गुड, बहुत इसी अच्छे। बात पर दूसरी बोली, तो इसी बात पर दूसरी बोली, बहन अब तुम तो फिर भी ठीक हो, यहाँ तो पति नेता है। हर रोज मेरा वो उनका भाषण होता है। कभी कोई उद्घाटन, कभी कोई भाषण, कभी कोई उद्घाटन, कभी कोई भाषण। घर में नमक चावल नहीं कहते, हम सबको देंगे राशन। उद्घाटन करते करते, उद्घाटन करते करते, फीता काटते करते, उद्घाटन करते करते, फीता काटते काटते हो गए हैं इतने आदि, साड़ी के बदले हमको पहनाते अक्सर खादी। और कहीं से अगर शॉल कम्बल मिलते हैं, कहीं से अगर शॉल कम्बल मिलते हैं,
तो कहते हैं ठंड के लिए सब चलते हैं, रात को स्वप्न में बड़बड़ाते रहते हैं, हम काम करते हैं, करते रहेंगे। जब मैं कहती हूँ चुप रहो, कहते हैं हम चुप नहीं रहेंगे। भाषण उद्घाटन के अलावा उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। भाषण उद्घाटन के अलावा उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। एक जुराब नीली, एक सफेद, नेता होने के नाते कोई कुछ नहीं कहता। क्या पर बात बहन है। क्या बताऊं, पर बहन क्या बताऊं, कभी कभी तो बड़ी अजीब बात करते हैं। पर बहन क्या बताऊं, कभी कभी तो बड़ी अजीब बात करते हैं। रात को स्वप्न में उठकर मेरी चोटी का रिबन कैंची से काट देते हैं। तो ये एक मेरी छोटी सी क्या बात कविता है भाई थी। जी, और बहुत अच्छे, बहुत ही जी अच्छे। जी ये आपका टैलेंट, और जी मानते हैं हम इस बात को। एक एक वर्ड लिखना सोच के बहुत मुश्किल काम है, और आप बोल रहे हैं कि आपने 100-200 कविताएं लिखी है। जी, मैंने तकरीबन 200 कविताएं जो तैयार की है, हास्य कविताएं हैं। जैसे जेब कतरों से सावधान, पद की दौड़ में आजमाइश, दहेज की टीवी। इसी तरह की मैंने जो अपनी काल्पनिक कविता है वो इसमें पिरोया है, और तरह तरह की हास्य कविता मैंने बनाई है। अच्छा, तो आपने कभी किसी प्लेटफॉर्म पे उनको दर्शाने की कोशिश नहीं की? जैसे आज के टाइम में सोशल मीडिया पे आपको पता ही है कि कुछ भी ले लो आप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कहीं पे हाँ, भी। मैंने अभी थोड़ी बहुत कविताएं अपने यूट्यूब चैनल में अच्छा, डाली आपका है। यूट्यूब चैनल भी है? मेरा एक यूट्यूब चैनल है मनसा राम चौहान के नाम से। तो उसमें मैंने थोड़ी बहुत कविताएं डाली है। वैसे कोशिश कर रहा हूँ कि भी आगे भी तो आप उस थोड़ा। पे भाई जी कंटिन्यू रखिए काम, और जी भगवान करे आपको सफलता मिले। जी और ऐसा ही टैलेंट है जो दुनिया को चाहिए। और मैं भगवान से दुआ करूंगी आपको जरूर सफलता मिले। जी और अपने चैनल का लिंक आप मुझे दे दीजिएगा। जी जी मैं गुजारिश करूंगी अपने जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं कि जाइएगा और देखिएगा। मुझे तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब पर्सनली मैं बताऊं जी तो मुझे उम्मीद है कि इनको भी अच्छा लगा होगा। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने इतना कीमती समय मुझे दिया और मुझे आपसे मिलने का मौका मिला, और आगे